जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसी लैब की तैयारी? तो मैंने बोला था कि टाइम टेबल लेके आऊँगा और आज आपको मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे मतलब सोल्व करने हैं, ठीक है। तो मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाल दिया, आपको बताया है कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो आई होप पढ़ रहे होंगे आप। एक सजेशन है या ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है ना। आज मैं टैब पे बताऊँगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं बोल रहा हूँ इसे एक हरियाणवी एक फेमस हुआ है, राम राम भैया करके। उसने 75 डेज हार्ड चैलेंज लिया था। तो आपके 50 दिन बचे हुए हैं, तो आप एक ही ऐसी हार्ड चैलेंज लेके देखिए 50 दिन का। पहले 7 दिन का लेके देखिए, मतलब मैं आज 12 घंटे पढ़ूंगा, सुबह मॉर्निंग में उठूंगा, सुबह ये करूँगा, मतलब पूरा फिक्स कर लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। अगर आप उसको मतलब मजाक मजाक में उसको बाई चांस फॉलो कर गए, तो ये मान के चलिए कि आपका नॉर्मल स्टूडेंट से नेक्स्ट लेवल अप ऊपर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? लेके देखिए, 60 दिन का 50 दिन का चैलेंज है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस वही करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं, पूरा रूटीन फॉलो करूँगा, ठीक है। तो आइए मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, या कमेंट में आप नीचे डाल दीजिए, ठीक है ना। उसमें मैं रिप्लाई करता हूँ सबको। और कुछ बोल रहे थे सर, मेडिकल मेडिकल बाद की बात है, मेडिकल में मैक्सिमम सब पास हो जाते हैं। और टैटू के लिए बोल रहे थे, देखो टैटू मेरे इधर है, इधर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने नेवी का पेपर दिया था, तो उसमें मेडिकल हुआ था। मैं नेवी में पास था लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। उसमें क्या था कि यहाँ अल्बो से नीचे नीचे सब कुछ अलाउ होता है, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए और इस पे नहीं होना चाहिए। इस पे अंडर है और इस पे अलाउ है, बस यही अलाउ है, और पूरा बॉडी पे नहीं होना चाहिए। एक गाइडलाइन आया था 2014 का, आप पढ़ सकते हो, सेंट्रल मिनिस्ट्री का, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं इससे। हाँ तो माइक ऑन है, ठीक है। हम आते हैं इस पे। मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको टाइम टेबल मैंने बना दिया है, ठीक है। टाइम टेबल में ये मान के चलिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए ये टाइम टेबल है पूरा। आपको ये पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं, कोई अच्छा सा कलर। ये देखिए, ये अच्छा कलर हो गया, ठीक है। इसमें 10 घंटे आपको टोटल पढ़ना है, ठीक है। 10 घंटे में 1 घंटे आपको इतिहास पढ़ना है। इतिहास में सबसे पहले आपको मॉडर्न पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न के क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे ठीक होते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 घंटा पढ़ना है साइंस, ठीक है। साइंस के आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। साइंस से पहले मैं आपको ना एक बार ये बताता हूँ कि कौन कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। ये मेरा एक फॉलोवर है, एक लड़का है। उसने वो अभी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है ना। तो उसने ये बनाया है, पूरा एनालाइज किया है और मुझे बना के भेजा है, ठीक है। क्रेडिट उसको जाएगा क्योंकि उसने मेहनत किया है। देखो, ये 2018 का पेपर है, ये 2019 का है, 2020 का, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी बराबर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। इतने पोलिटी में देखिए, पोलिटी में 10 से 11 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन, करंट में देखिए आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2018 में पेपर हुआ था, एक में 32 आए, एक में 20 आए हैं, एक में 26 है, एक में 32 है, 30 से 30। तो करंट का बहुत अहम रोल है, समझ रहे हो ना। मैथ में 2018 में कुछ नहीं आया था, 2019 में आया, जिसमें मैं भर्ती हुआ था, उसमें मैथ का 3 और 6 क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से मेरा सेकंड था, मेरे 6 के 6 ठीक थे ठीक है। उसके बाद साइंस में देखिए, साइंस में बिग रोल रहा है। तीनों साल साइंस में लगभग आपके 20-20 क्वेश्चन आए हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन जो है मिसलेनियस, वो अलग है, ठीक है। अभी टोटल देखिए, बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन उठे हैं, लगभग 9 क्वेश्चन हर ईयरली उठे हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री से देखिए 7 क्वेश्चन, फिजिक्स से 4 क्वेश्चन। तो तुम ये बोल सकते हो कि साइंस का और करंट का, ठीक है, जिस बंदे ने ये दोनों कर लिए वो प्री क्लियर आराम से कर जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में बिल्कुल अहम रोल है, 11 क्वेश्चन इसका है और 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, ठीक है ना। हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में क्या क्या है। इसने मॉडर्न, मैं बोल रहा था ना मॉडर्न सबसे पहले पढ़नी है, तो इसलिए ही मैं आपसे बोल रहा हूँ मॉडर्न का बहुत अहम रोल है। 8 क्वेश्चन है मॉडर्न के, ठीक है। और ये देख के चलिए कि आपका 4 क्वेश्चन मिडेवल से, 4 एंशिएंट से। और ये गो थ्रू आएगा, देखो 16 क्वेश्चन प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। और ये 56 से 60 क्वेश्चन हो गया आपका 3 चीज से। इसमें आप ज्योग्राफी और ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 80 क्वेश्चन हो गया। तुम्हें करना क्या है, इतना पॉलिटी तुम्हारा इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना आसान क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। देखो उसमें फोकस करना जिससे तुम्हें नंबर ठाने हैं। बेफालतू की चीजों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है बेफालतू चीजों से, तुम कितना मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला। फोकस टॉपिक पे देखना है, टॉपिक कौन कौन से वो मैं बाद में लेके आऊंगा, ठीक है। और मैथ में तो एक भी क्वेश्चन तुमने गलत करा ना, तुम गधा बन जाओगे, ये मान के चलना, ठीक है ना। बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, सबसे लल्लू क्वेश्चन आता है मैथ का। अब मैं तुम्हें टाइम टेबल बता रहा हूँ क्या कहाँ कहाँ क्या कल्चर करना है, ठीक है। आज आवाज मेरी बहुत क्लियर आ रही होगी, ठीक है ना।
क्योंकि अब मैंने माइक लगाया और ये थोड़ा सीखा हूँ मैं भी धीरे धीरे विद द टाइम, ठीक है। तो हम आते हैं कि इसमें हमने बता दिया ना, मंडे ट्यूसडे आपको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे आप फिजिक्स पढ़िए, उसके बाद आप आ जाइए वेनसडे और थर्सडे पे केमिस्ट्री पढ़िए, 2 दिन बायो पढ़िए, संडे मारिए चिल, क्योंकि संडे आपका फन डे, ठीक है ना। माइंड को रेस्ट भी देना है, ज्यादा हेडेक नहीं देना है। ये मान के चलोगे कि मैं 15-15 घंटा पढ़ूंगा, आउटपुट कुछ आने का नहीं है। एक दिन 15 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन तुम पढ़ोगे 6 घंटा 5 घंटा, उससे अगले दिन पढ़ोगे नहीं, क्या फायदा उस चीज का, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। मैंने 1.5 घंटा दिया है करंट को, नोट कर लेना आप, ठीक है। 1.5 घंटा करंट को दिया है, एडुटेरिया से पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। एडुटेरिया में पढ़ के जैसे 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना उनको करना है, या किसी ऑनलाइन को उठा लीजिए, उसके क्वेश्चन कर लीजिए। ऑनलाइन में आप डालोगे ना करंट अफेयर्स 2023, तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, थोड़ा बुद्धि लगाना, ठीक है। गधे वाली बुद्धि यूज नहीं करनी है, ठीक है। देखो कैसे, हंगर इंडेक्स का क्वेश्चन आया, तो हंगर इंडेक्स का क्वेश्चन आया, ठीक है। इंडिया का रैंक कितना, 111 111, ठीक है। इसको जारी कौन करता है, इसको जर्मनी का एक प्राइवेट संस्था है वो जारी करता है, वेल्थ हंगर लाइफ करके कोई संस्था है। इसका स्कोर होता है 0 से 100, इस तरीके से आपको याद करना है। इसमें टॉप का देख लेना है, टॉप से मेरे हिसाब से बेलारूस रहता है टॉप पे, बेलारूस, ठीक है। और लोएस्ट देख लेना है, लोएस्ट मतलब साले सॉरी यही होंगे मेरे हिसाब से जो जहां हमेशा लड़ाई चलती रहती है वही होंगे, ठीक है। तो आगे चलना थोड़ा फ्लुएंसी आ जाता है, थाने में रहते हैं तो थोड़ा समझ रहे हो ना आप। तो आगे चलिए, आगे आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे देखो, ज्योग्राफी का भी ठीक ठाक रोल है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है। तो मेन मेन क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, रिवर से उठ गया, माउंटेन से उठ गया, ट्राइब से, कैपिटल्स, ये वर्ल्ड वाला है, ठीक है ना। करंट पढ़ लो, गरम गरम जलधारा और ठंडी जलधारा, ठीक है ना। रेगिस्तान हो गए आपके, फेमस प्लेस हो गए, ठीक है। फेमस प्लेस कैसे, जैसे कुल कुलगुरली या कुलगार्डी करके एक प्लेस है, ठीक है ना। देखो इंटरलिंक कैसे करना है क्वेश्चन को, बस ये चीज देखना। मैं देखो आपको बस ये बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। इंटरलिंक कुलगुरली और कुलगार्डी किससे रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। गोल्ड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, चाइना करता है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया करता है, ठीक है। इंडिया के अंदर कौन करता है, ये भी तुम बैठ के गूगल कर सकते हो ये चीजें। एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन करना, वो चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा वीडियो आज लंबा जाएगा, पेशेंस से देखिए, ठीक है। इंडिया के अंदर करता है कर्नाटक, इसमें तुम्हें 6-7 क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा, क्या पता किसी एग्जाम में फंस जाए। फिर तुम्हें ये दिमाग में आना चाहिए यार, गोल्ड के तो रिजर्व भी होते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। गोल्ड रिजर्व में पहले नंबर पे कौन है, यूएस है, दूसरे पे जर्मनी है, इटली। तो फिर दिमाग में आना चाहिए यार, इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया अपना 8वें नंबर पे है। तो कितने क्वेश्चन कर लिए, ये एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कर लिया, 5वां क्वेश्चन ये हो गया। इसमें फेमस प्लेस और प्लस प्रोडक्शन दोनों लिंक हो गए। ज्यादा घुचमुच हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना तुमको, ठीक है। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स में आधा घंटा देना है, लूसेंट से पढ़ना है, ज्यादा दिमाग इसमें खर्च नहीं करना, ठीक है। पॉलिटी में भाग वाइज पढ़िए, जैसे भाग 1 हो गया आपका, ठीक है। ऐसे पढ़ना है भाग 2 भाग 3 करके, ठीक है ना। इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रट्टा मारना है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए आप टेस्ट पे, टेस्ट में आपको दिमाग लगाना है। देखो एक लड़की हमसे बोली, सर अनु करके उसका नाम है, सर हमको एक टेस्ट जैसे आपने बताया था उसमें हमको 4 घंटा लग गए। मैंने वेल एंड गुड, तुमने 100 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो उसमें बोला सर हमने 100 में से 300 क्वेश्चन कर लिए, जैसे आपने बताया उस तरीके से हमने पढ़ा। मान के तुम अगर तुम मिनिमम 50 टेस्ट भी लगा दोगी, तो टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 50 × 5,000, 5,000 × 3, 15,000 क्वेश्चन तुम कर लोगे, उसमें से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट जरूर लगाना है, चाहे आपका 2 घंटा लग रहा है चाहे 3 घंटा लग रहा है, वो आप उतना ही आवर अपना पढ़ने का एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं, आधा घंटा आप मैथ को दीजिए। 20 क्वेश्चन किसी भी CHSL सेट के लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं, जैसे लाभ का क्वेश्चन है या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ऐसे आप पर्टिकुलर लगा सकते हो। टोटल आपको 9 से 10 घंटा पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कमजोर हूं तो आप अपना एक्सटेंड कर सकते हो। 8 आवर आपको सोना है, सोना कैसे है, 6 आवर नाइट में सोना है। और जो मैंने ब्रेक बोला है बीच में, वो ब्रेक लेना है, जैसे 3 घंटा पढ़े फिर ब्रेक, आधा घंटा सो गए चाय पी ली, ठीक है। 2 घंटा पढ़े फिर ब्रेक, फिर 3 घंटा पढ़े, बात कर लेना किसी दोस्त से, डिमोटिवेट कर देना उसको, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, मोटिवेट करना है अपने दोस्तों को, ठीक है ना, साथ लेके चलना है, ठीक है। बाहर जाना है, सुनना है लोगों की, बहुत सारे होते हैं, ये नहीं होने वाला वो नहीं होने वाला। और देखो कुछ ऐसे हैं, कुछ तुम मैप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैंने कुछ आपको लेके दिखाया, मैं बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, पहले नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखो
ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है ना। इसका कौन सा आंसर होगा? इसका होगा मेरे हिसाब से 102 ए, ठीक है, ये आंसर होगा। अब तुम्हें दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए, ये किसके लिए है, ठीक है। अब इसका पढ़ते देखो, ये टेक्स्ट बुक का ये फायदा है, आपने एक क्वेश्चन करा उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। वो बच्चा बोल रहा था ना सर टेक्स्ट बुक का क्या फायदा, देखो कितना नीचे सब कुछ दिया हुआ है। 102 दिया हुआ है, ये सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है, ठीक है ना। पूरा जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के उसके लिए, ठीक है ना। उसके नीचे है कि यह लेख सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, मतलब कोरम जो होता है, कोरम समझते हो ना, 1/10 करके कुछ होता है उसका रेशियो, मतलब जितनी सीट है उसका 1/10 होनी चाहिए। कोरम को कौन डिसाइड करता है? अनुच्छेद 100, ठीक है ना। 101 किसको सीटों की रिक्तियों को, ठीक है ना। 103 सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है। तो तुमने एक क्वेश्चन में 4 अनुच्छेद कर लिए, 4 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से तुम लेके चलना, ठीक है ना। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे थे सर हमको भी बताइए। अब इसमें क्वेश्चन क्या, वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तुम्हें पता है, आसान है, कौन से सब मार देंगे, नील है, ठीक है ना। नील इज द लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ लेना है। जैसे ये इक्वेटर से 0 डिग्री रन करती है, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ये मेरे हिसाब से काटती है, ठीक है ना। ये कहाँ से बहती है? डेजर्ट है जिसको सहारा डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस एडिशनल इंफॉर्मेशन इसने क्या दी है? अमेजन के बारे में, जो दो तीनों नदियां हैं, ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्र के बारे में, अमेजन के बारे में, मिसिसिपी रिवर के बारे में, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया था कि पंजा छाप डेल्टा कौन बनाती है? मिसिसिपी रिवर बनाती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था पंजा छाप, ये मैंने गलत किया था, मेरे अभी भी याद है, ठीक है ना। अमेजन साउथ अमेरिकन इज द लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड एंड द डिस्प्यूटेड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी डिस्प्यूटेड रिवर कौन सी है? अमेजन है, ठीक है। इसको यरलुंग भी बोलते हैं, सेंगपो भी बोलते हैं तिब्बत में, सियांग बोलते हैं, धियांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब ट्रांस बाउंड्री हो गया कि दो कंट्रियों से बहने वाली। ये हो गया आपका चाइना चीनी, ये हो गया आपका भारत इंडिया, दोनों तरफ बहती है, इसको इसलिए ट्रांस बोल देते हैं, ठीक है ना। फ्लो थ्रू तिब्बत इंडिया एंड बांग्लादेश। देखो इसका भी कोई मेरे हिसाब से ट्रिक है, जब ये अंदर बढ़ेगी, ठीक है, तो इसको यमुना बोलते हैं, बीच में जब इसमें गंगा मिल जाती है इसको पद्मा बोलते हैं, ठीक है ना। एक रिवर और मिलती है इसको मेरे मेमोराइज नहीं हो रहा, इसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नाम से। तो इसको तुम उसमें बना लोगे ऐसे करके, भारत का मैप बना के रिवर के बारे में लिख लोगे तो वो तुम्हें बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे, इसका उद्गम लिख लेना, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, करना है, इस तरीके से पढ़ना है। मेरी बात है, जैसे अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा जो इसराइल और तुम्हारा हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। ये आपका हमास हो गया, ठीक है। अब ये पूछेगा कि इसराइल कौन कौन सी कंट्रियों से आपका बॉर्डर शेयर करता है? इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया और लेबनान हो गया, 4 कंट्रियों से करता है, ठीक है। इसके बाद पूछ सकता है कि ये कौन से समुद्र से ये करता है? मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक है। जो लैंडलॉक सी है डेड सी, ये किससे वो करता है? इसराइल से और जॉर्डन के बीच में है, ठीक है ना। अगर फलस्तीन को हम इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं तो 3 कंट्री के बीच में हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरी बात समझ रहे हो ना। गाजा स्ट्रिप किससे शेयर करता है? ये इजिप्ट से शेयर करता है और तुम्हारा इसराइल से शेयर करता है। तो न्यू क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, समझ रहे? समझ तो आप जाओगे नहीं, उससे आ रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भारत में कहाँ है? हमें कुछ नहीं, मैप देखो, मैप मैप से अपने आप पता चल रहा है कि केरला चमक रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद ये चमक रहा है, देख रहे हो ना आप। सबसे कम अपना कौन चमक रहा है? अपना बिहार ही चमक रहा है। बिहार और अपना यूपी पीछे रहते हैं सब इंडेक्स में। ये जो बीमारू राज्य है, BIMARU, बिहार, बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, बीमा, ए से क्या है? आर से राजस्थान है, यू से उत्तर प्रदेश है, हाँ, MA से मध्य प्रदेश है, आर से है तुम्हारा राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। ये राज्य बीमारू है, ठीक है ना। बीमारू मतलब कि पिछड़े रहते हैं हर इंडेक्स में, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट अच्छे से पॉलिसी इंप्लीमेंट्स नहीं करती है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना। कल्चरल साइट कितनी है? 32 है, ठीक है। नेचुरल साइट 7 है, मिक्स 1 है, ठीक है। इस तरीके से तुम देखोगे तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। अपने यूपी में कितनी है? आगरा, ठीक है ना। और कौन हो गया? फतेहपुर सीकरी हो गया,
आगरा फोर्ट हो गया और ताजमहल हो गया। अपने बिहार में कितनी है? देखो बिहार में डायरेक्ट दिखाई गई है कि आपका ये हो गया आपका बिहार में कौन सी है जी? बोध गया है और महाबोधि टेम्पल है, मेरे हिसाब से दो दिखाई गई है बिहार में। हाँ, एक नालंदा का है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महावीरा एट नालंदा, ठीक है ना। दूसरा हो गया महाबोधि, गया वाला हो गया और नालंदा वाला हो गया, दो को बिहार में है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेगा बिहार में कितनी है, दो गो है बिहार में, ठीक है। कब आई है, बिहार का है तो ये भी पूछ सकता है कब आई है। इस तरीके से तुम लिख सकते हो, बिहार में दो साइट है, ठीक है। टोटल टोटल जो है 40 साइट है। एक मिक्स्ड है, एक नेचुरल है, एक 32 क्या नाम है, एक आपका कल्चरल है, ठीक है। गुच्चा मुच्चा हो गया सारा। और आपको, और मैं क्या बता रहा था, बस यही है, ठीक है। कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, थोड़ा ऐसे पढ़ो, ठीक है ना। ये तो मेरे पास टैब है इसलिए मैं इसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तुम ऐसे पढ़ो और ज्यादा 3-5 नहीं करना है, अपना पढ़ाई में ध्यान दो, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो, ठीक है। इसमें रेस्ट लो, संडे को तुम रेस्ट ले सकते हो अगर 6 दिन अच्छा पढ़ रहे हो। कभी 6 दिन में बकैती मारी, 4-5 घंटा पढ़े और संडे को रेस्ट मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है, फिर रेगुलर पढ़ना है। या डेली पढ़ो 8 से 10 घंटा, तब अच्छा रहेगा। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि ब्रेक ले सकते हो, जैसे 3 दिन रेगुलर पढ़े, बीच में एक ब्रेक ले लिया, फिर 4 दिन रेगुलर पढ़े, अगर संडे को ब्रेक नहीं लेना है। लेकिन पढ़ना है, देखो इसके बाद तुम्हारे पास कोई चांस नहीं बचेगा। अभी चुनाव आ रहे हैं तो वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी तो पढ़ना है। इसमें नहीं होगा तो बीएसएससी में हो जाएगा, सीजीएल में हो जाएगा, कहीं ना कुछ तो जुगाड़ भेड़ ही जाएगा, अगर तुम मेहनत करोगे तब, ठीक है ना। अगर तुम ये सोच लोगे दिस इज द लास्ट, तो तुम मेहनत कर लोगे, अगर नहीं सोच पाओगे तो भाई फिर दिक्कत है। क्योंकि मैं तो मोटिवेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो, और आपको मोटिवेट होना है। क्योंकि उसके पास उसके बाद यार कोई रीजन भी तो नहीं है, तुमने बीटेक भी नहीं किया, आईआईटी से तुम, एनआईटी से तुम हो नहीं कि तुम कोई अच्छी जगह प्लेस हो जाओगे, ठीक है ना। यही है गवर्नमेंट जरिया। और सबसे बड़ी बात, रेलवे की वैकेंसी आ रही है, इसमें करो। और इसकी एक और खासियत है, अगर तुम्हारा इसमें लगता है ना, देखो मैं बताता हूँ, मेरी मेरी जो जॉब लगी थी, एक बार में 4 जॉब लगी थी। उत्तर प्रदेश सबसे पहले मैं लगा था 2018 में सिपाही में, ठीक है ना। उसके बाद मेरा नंबर आया दिल्ली पुलिस में, वहां भी मेरी हमेशा बेल्ट की नौकरी में नंबर आया, ठीक है ना। सीपीओ में आया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हरियाणा हेड क्लर्क में आया और बिहार एसआई में आया। उत्तर प्रदेश पीसीएस में चूक गया था, मैं मेंस नहीं निकाल पाया था, ठीक है। तो कंटिन्यूटी रखना है, ठीक है ना। जब नंबर आएगा तो वो ना, जब बारिश होगी तो छप्पड़ फाड़ के होगी, वो भी नोटों की, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। अगली वीडियो जल्दी लेके आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।